अरे भाभी जी, इस सब की क्या जरूरत थी? इतना तो सब कुछ पड़ा है। नहीं नहीं, इतना सब तो कुछ नहीं है, पर आप कुछ और लीजिए ना। लिया। भाई साहब आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। पापा चाय लेंगे? लीजिए पापा चाय। अरे बिल्कुल फीकी बनाई है मैंने। और भाई साहब, कैसी तबीयत है अब आपकी? बस कृपा है। भाभी जी, हमसे रुका ही नहीं गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब हमें ये पता चला। मैंने तो उसी टाइम खाटू श्याम जी का जाप लगाया। सच में उन्हीं की कृपा है बस। जी। हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जिस घर में ऐसे हालात हों, वहां तो लोग ऐसे कदम उठा ही सकते हैं। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कह तो रहे हैं एक्सीडेंट था। सुनीता, तुम इससे चुप करो। बंसल जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। जिस घर में ऐसा दामाद बैठा हो, वहां पर लोग ऐसे ही काम करेंगे। कैसी बात करें भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पुष्पा जी, जब ये पेट से थी ना, तभी मैंने इन्हें बोला था, ये महिलाओं वाली मैगजीनें मत पढ़ो। लड़का हुआ तो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? और अब ये देखिए बंसल जी, दिल में ऐसा दर्द होता है ना, कभी कभी तो मन करता है कि आप ही की तरह जमुना जी में छलांग मार करके जान दे दूं। पापा अरे क्या बोल रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसे नाकारा के साथ। अरे नाकारा नहीं है वो। आराम से। क्या मुझे क्या रोक रही है? एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो मर्द मर्द नहीं, औरत औरत नहीं। और हम जो अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनकी मुसीबत के समय में, हम बड़े मर्द हैं। हमसे ज्यादा नकारा कोई नजर आ रहा है आपको इस कमरे में? बंसल जी। अरे क्या, चुप कर एक सेकंड ना। ये लड़का जो है ना भाई साहब, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये दामाद नहीं है, मेरे बड़े बेटे की तरह है ये बिल्कुल। मैंने जिंदगी में 3600 गलतियां की है, लेकिन एक मामले में गलती नहीं की मैंने, अपनी बेटी के लिए पारस जैसा लड़का ढूंढने में। चलो जी। भाई साहब भाभी जी चलते हैं। माफ कर दे बेटा, ज्यादा मुंह खोल दिया तेरे माँ बाप के सामने। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बड़ी गलती होगी, पाप हो गया बिल्कुल। माफ कर दो। दिमाग खराब है तेरा, है? अजीब बात है, मतलब अपने माँ बाप को तो कम से कम सच बोल देता। ये बखेड़े तो नहीं खड़ा होता, उनसे छुपाने की क्या जरूरत थी तेरे को? आप श्योर हैं डॉक्टर? आजकल जिस तरह की टेस्टिंग्स होती हैं उसमें डाउट का तो कोई स्कोप ही नहीं है। एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन शैलजा का ओवेरियन फंक्शन इज हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड, इसलिए बच्चा होने की पॉसिबिलिटी। इसका मतलब मैं बच्चा नहीं कर सकता? आप समझ नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, लेकिन शैलजा। डॉक्टर आप नहीं समझ रहे। एक्चुअली हम लोग जिस इलाके से आते हैं ना, वहाँ अगर आसपास वालों को भनक भी लग जाए ना कि लड़की बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो वो लोग उसको चैन से जीने ही नहीं देते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कोई भी इस बारे में बात करे तो आप प्लीज़ उसको ये कह देना कि शैलजा में सब ठीक है, कमी मेरी रिपोर्ट्स में थी। प्लीज़। हाँ, मुझे ना मालूम है कि मुझे ना चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती। मैं ना बातें नहीं समझ पाता, मैं सिर्फ फीलिंग्स पे ध्यान दे पाता हूँ। बट शैलजा ना बातें भी समझ लेती है और फीलिंग्स भी समझ लेती है। और पता नहीं लोग क्यों जब गुस्सा होते हैं ना तो वो बातों में क्या बोल जाते हैं वो उस बारे में सोचते ही नहीं है। बस इसलिए मैं डर गया था और मैंने छोड़ दी थी। सॉरी बेटा, बहुत बड़ी गलती कर गया यार, पाप हो गया बहुत बड़ा। इंसान की पहचान उसके नाम या काम से नहीं, बल्कि उसके रिश्तों से बनती है, जो मुश्किल वक्त में उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।
मंडी खुलवाने के लिए इस बार फायर ऑडिट पास करना ही पड़ेगा भाई लोग। फायर अलार्म पैनल्स और उनकी बैटरियां, फायर हाइड्रेशन पंप्स, फायर होस और उसके वाल्व्स, इमरजेंसी लाइट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर वॉल्स और पानी की मोटरें, ये सारा सामान चाहिए कल शाम तक। फायर शावर अब लगाएगा? अरे लगा जल्दी। दारू पिएंगे, मैं बता रहा हूँ, बाकी खाने की रोटी दारू सुट्टे पापा। यस, चीयर्स भैया। बहुत बढ़िया, सब ऐसे ही सावधानी बरतेंगे, ठीक है? ऐसे खड़े रहना। आर यू रेडी गाइस? रेडी सर। गो। आशु। हाँ भाई। वॉल्व खोल दे। हाँ भाई, खोल दिया। थोड़ी लीवर घुमा। अब आया, अब आया। पानी आ, पानी आ, पानी आ, पानी आ। बहुत बढ़िया, कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और चीज दिखानी है, ठीक है? आशु। ओके ओके। भाई आप लोगों ने ये रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करके 50 इंस्टीट्यूट की फायर प्रोटोकॉल पूरी कर दी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे भाई आप पर तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए जो बच्चों को स्कूल में दिखानी चाहिए। क्यों मिश्रा जी? क्या विचार है सर, क्या विचार है? बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई अवार्ड होता तो मैं इन दोनों को जरूर देता, पर मैं इनको फायर ऑडिट की क्लियरेंस नहीं दे सकता। नहीं, क्यों सर? सारी चीजें तो चल रही है ना। सारे इंस्टीट्यूट में फायर अलार्म चल रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर फंक्शनल है, एस्केप रूट्स खुले हुए हैं, फायर स्टाफ भी ट्रेंड है सर। खुदा ना खास्ता अगर फिर आग लगती है सर, हम कॉन्फिडेंट है कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। बेटा मेरी तरफ से सोचो, अगर मंडी में फिर से आग लगती है और तुम्हारे सेकंड हैंड प्रोजेक्ट आग नहीं बुझा पाते, सवाल तो मुझसे भी होंगे ना। हो जाएगा सर। चलिए मिस्टर। हाँ सर। जाता हूँ मैं। अवार्ड। खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। सॉरी पापा, जमुना पार की पहचान मंडी को नहीं बचा पाया। ये पहचान जो है ना बेटा, ये पत्थर पे लकीर नहीं होती है, ये बहते पानी की तरह है, जैसा चाहो वैसा बना लो उसे। तो ठीक है, इंसानों की तरह ये जो जमुना पार है, इसकी भी सिर्फ एक पहचान नहीं है कोई। रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो गया, अटेम्प्ट अच्छा था, फिर कोशिश कर।
पापा, मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम मैं अकेले सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ?